मथुरा के एक राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन महाराज की जो पत्नी है उससे अब की बार होने वाला जो बालक है उसमें द्रुबिल नाम की राक्षस की छाया पड़ गई और बालक का जन्म हुआ अभुक्त मूल में और उसका नाम रखा कंस। आचार्यों ने कहा राजन ये पुत्र आपके लिए बड़ा घातक होगा, इसे यमुना जी में बहा दो। से एक मंजूसा, एक पेटी, एक संदूक में भर करके उस बालक को यमुना जी में बहा दिया। सौरपुर के राजा हैं सूरसेन, वसुदेव जी के पिताजी। और देखो वो यमुना जी के किनारे भगवान का ध्यान लगा रहे थे कि बहती हुई पेटी आ गई जिसमें कंस आया। उन्होंने उसको पकड़ लिया, देखा कि बच्चा, तो उसका लालन पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो बालक जब बड़ा हुआ तो एक दिन नारद जी आए। अब बोले कंस तुम्हें मालूम है तुम कौन हो? बोले कौन हो? बोले तुम महाराज उग्रसेन के पुत्र हो, राजकुमार हो, राजा के पुत्र हो। तुम अभुक्त मूल में पैदा हुए थे, इसीलिए तुम्हें बहा दिया गया। कंस ने कहा अच्छा, मेरे पिताजी ने मुझे ही बहा दिया? जा करके हिमालय में घोर तप किया। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। भगवान शिव का तप किया, भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। कंस ने कहा मुझे अमर कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा सुनो, फालतू वरदान मैंने देना बंद करते। देखो एक बिकासुर नाम का राक्षस था, शकुनी राक्षस का पुत्र, शकुनी मामा नहीं, शकुनी राक्षस, उसका पुत्र बिकासुर। उसने भगवान भोलेनाथ की तपस्या किया। अब भगवान ने कहा वरदान मांगो। उसने कहा भगवान मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं जल करके भस्म हो जाए। बाद में नाम पड़ा भस्मासुर। शंकर भगवान ने कहा एवमस्तु। देखिए इतने में भोले बाबा के बाजू में मैया पार्वती को देखा। किसने? भस्मासुर ने, बिकासुर ने। उसने कहा भगवान ये बताइए जो वरदान आपने दिया है ये आप पर भी काम करेगा क्या? शंकर भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले त्रिपुर सुंदरी मात ये गौरा है, पार्वती है, और आप भोलेनाथ गले में नाग, पूरे शरीर में भस्मी लपेटे, आपको जरूरत क्या है? आप जल करके भस्म ही हो जाओ तो ठीक है, और पार्वती जी से विवाह कर लेंगे। और देखो शंकर भगवान को जलाने के लिए दौड़ पड़ा। अब भोले बाबा त्रिशूल लेकर के आगे आगे, अब पीछे पीछे बिकासुर वो राक्षस। भगवान विष्णु भोजन कर रहे थे, माता लक्ष्मी भोजन परोस रही थी। इतने में बड़े जोर से भगवान विष्णु हंसे। माता लक्ष्मी ने कहा भगवान क्या बात है? बोले आज बाबा फंसा है, आज बाबा अच्छा फंसा है। अब तो उसकी सुरक्षा करने, उसकी रक्षा करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मचारी का रूप बना करके आए। अब आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे बिकासुर, बीच में आ गए भगवान। उसने कहा अरे 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 रास्ता जाने। भगवान ने कहा ठहरो ठहरो, थोड़ा विश्राम कर लो, थक गए हो, कितनी गर्मी लग रही है। अरे बोले वो बाबा निकल जाएगा। अरे बोले बाबा से तुम्हारा क्या काम है? तुम बाबा को, अरे वो बाबा को जलाना, बाबा को जलाना, बाबा के क्यों जलाओ, बाबा को जाने दो, वो तो ऐसे ही भागता। नहीं नहीं मैं जाके जलाऊंगा। भगवान ने कहा कैसे जलाऊंगा? बोले हाथ रख दूंगा जल जाए। बोले कर लो बात, हाथ रखने से कोई जलता है क्या? बोले बाबा ने वरदान दिया जिसके ऊपर हाथ रख दो जल जाएगा। बोले वरदान झूठा है, ऐसे वरदान हमको दिया था। तो बोले अगर जलता नहीं तो बाबा भाग क्यों रहा? बोले न जाने कौन से नशा में बाबा तो भागता रहेगा, तुम खा में खा थक जाओगे, वो तो थकता नहीं। अच्छा बोले वरदान बन कुछ नहीं होता। बोले अच्छा तो पता कैसे चले? बोले रख लो अपने सर पे।
उसने कहा अच्छा मैं अपने सर पे रख लूं और खुद ही जल जाऊं। भगवान ने कहा पागल हो क्या, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि पूरा का पूरा अपने सर पे रखो। अगर हाथ रखने से व्यक्ति जलता होगा तो सर के थोड़ा ऊपर रखो, आंच आएगी, भपका लगेगा तो मत रखना। अगर आंच नहीं आवे, भपका नहीं आवे तो रख लो। देखो वरदान की महिमा है, जब तक स्पर्श नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो, स्पर्श किया के जला के खाक कर देगा। इतनी ऊपर हाथ ले गया। भगवान ने कहा बताओ थोड़ी आंच आई क्या, बक्का लगा क्या? बोला ना। बोले थोड़े और नीचे करो, थोड़ा और नीचे किया। बोलो अब बताओ आई क्या? उसने कहा ना अभी नहीं आया बक्का। बोले तुम तो रख लो, और जैसे रखा चल करके खाक हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण ने कहा भोले बाबा जरा सोच समझ करके वरदान दिया करिए, ऐसे मत दिया करिए। शंकर भगवान ने कहा अब मैं समझ गया, मैं ऐसे वरदान नहीं देता। कंस ने कहा भगवान तो आपकी तपस्या खाली जाएगी, मैं ऐसे मर जाऊंगा क्या? शंकर भगवान ने कहा धनुष ले जाओ, विष्णु के सिवा इस धनुष को दूसरा तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता, ये ध्यान रखो। धनुष लेकर के कंस आ गया, बहुत सारी सेना बना के अघासुर, बकासुर, लबड़ासुर, पूतना सबको लेकर के आया। उग्रसेन महाराज को ही बंदी बना लिया, जेल में डाल लिया और राजा बन गया है। कंस का विवाह हो गया जरासंध के यहाँ, खुद राजा बन गया, अपना नियम कानून खूब चला दिया। उसने कहा सुनो पूजा करनी तो बोलो कंसाय स्वाहा, मैं ही भगवान हूँ तीनों लोकों का, मैं ही स्वामी हूँ सब कुछ। देखो कंस की छोटी बहन है, देवक महाराज की पुत्री है देवकी। एक दिन ऐसे बैठी थी, आंखों में आंसू बह रहे थे। कंस गया और देवकी को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। महामंत्री ने कहा महाराज आप जैसा निष्ठुर व्यक्ति भी आंखों में आंसू भरा है। कंस ने कहा ये मेरी छोटी बहन, देवकी को बहुत मानता था, ये मेरी छोटी बहन सोचती है इस दुनिया का सबसे क्रूर आदमी मैं ही हूँ, लेकिन मैं इसका विवाह ऐसी जगह करूंगा, ऐसी जगह करूंगा, इतने धूमधाम से करूंगा कि लोग कहेंगे कि कंस ने भी क्या किया। देवकी मैया का विवाह वसुदेव जी के साथ निर्धारित कर दिया। देखो विवाह हुआ, यद्यपि कन्यादान करने के लिए देवक महाराज को, उग्रसेन महाराज को कारागार से मुक्त किया है, फिर कारागार में डाला, खूब दान दिया, दहेज दिया। अब तूने सोचा जनता में व्यवहार भी मेरा ठीक नहीं है, सो स्वयं ही माता देवकी का रथ लेकर के वसुदेव जी और देवकी को बिठा करके पहुंचाने के लिए चल दिया। देवताओं ने सोचा अगर कंस इस प्रकार का बर्ताव देवकी के साथ करेगा, और सुनिए माता देवकी ने कह दिया लाला मामा को मत मारना, तब तो का बात बिगड़ जाएगी है? सो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे कंस जिस देवकी का तू रथ लेकर के जा रहा है, ससुराल पहुंचाने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। पथिते प्रग्रहणम कंसमाभास्य हा शरीर बाक, अष्टमो गर्भो हंता यम बहशेय बुध। 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब तो कंस ने तलवार निकाली, देवकी मैया के बाल पकड़े और उसने कहा न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी देवकी और न पैदा होगा काल। और मारने के लिए उठाया सो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। सह कथम भगनी हन्यात, अरे महाराज ये आपकी बहन है, अभी इसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, अब आप इसकी हत्या कर रहे हैं। बोले अभी आपने आकाशवाणी सुनी नहीं है? जरा बताओ अपने शरीर की, अपने प्राण की रक्षा कौन नहीं करता? मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। वसुदेव जी ने कहा राजन मृत्युर्जन्मतां वीर देहे न सहजायते, अद्यवाद सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। मृत्युर्जन्मतां वीर,
जब व्यक्ति का जन्म होता है कहते उसी समय उसके मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। राजन, इस संसार में जो आया है उसे तो मरना ही है, यही सत्य है, यही अडिग है। देहे पंच तत्मापन्ने देहि कर्मानुगो बसः देहांतर मन प्राय प्रातनम त्वजते बपु। हे महाराज से मिलके बना है। छिद जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह यधम सरी। छिद जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह यधम शरीरा। पृथ्वी में, आकाश आकाश में, जल जल में, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी और यह शरीर नष्ट हो जाएगा। बोले मैं ये सब मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि मुझे मारने वाला इसके गर्भ से पैदा होगा। वसुदेव जी ने विचार किया पहले बालक की रक्षा, पहले देवकी की रक्षा की जाए, इसके बाद सोचा जाएगा। वसुदेव जी ने कहा महाराज आपको देवकी से तो कोई पीड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं? बोले ना, ये तो मेरी बहन है, तो मैं आपको वचन देता हूं जितने पुत्र इसके पैदा होंगे मैं आपको सौंप दूंगा। कंस जानता था वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा तो एक काम और करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले आपको जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा मंजूर है। देखो जेल में ही बालक का जन्म हुआ, नाम रखा कीर्तिमान। वसुदेव जी दौड़े दौड़े लेकर के गए और बोले महाराज ये आपका भांजा। कंस ने गोदी में लिया और बड़े जोर से हंसा। कहा वसुदेव जी तुम अपने वचन के बड़े पक्के हो, जाओ बालक को ले जाओ। देवकी का 8वां पुत्र मेरा शत्रु है, मैं इसे क्यों मारूं? लेकर के चल गए। इतने में आगे नारद जी, और नारद जी तो भगवान के मन है।